नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी भी सरकारी योजना से जुड़े हुए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। इसलिए दोस्तों, अभी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस बसंत पंचमी के खास तोहफे की जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। किसानों के मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं, खातों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन साथ ही लाखों किसानों के नाम लिस्ट से कटने की भी खबरें सामने आ रही है। दोस्तों, आज हम आपको पूरी साफ साफ जानकारी देंगे कि किसे पैसा मिला है, किसे नहीं मिला है, क्यों मिला है, क्यों नहीं मिला है, और आगे पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर सरकार क्या बड़ा फैसला ले सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दोस्तों, बसंत पंचमी जो इस साल 23 जनवरी 2026 को मनाई गई पर किसानों को जबरदस्त तोहफा मिला है। हाँ दोस्तों, राजस्थान समेत कई राज्यों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के तहत 1000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। राजस्थान में ही करीब 65 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में ये राशि पहुंच चुकी है और कुल मिलाकर 653 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डीबीटी के जरिए सीधे खातों में गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 22 जनवरी 2026 को सिरोही से इस ट्रांसफर का ऐलान किया था और बसंत पंचमी के मौके पर इसे और खास बना दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बड़ी राशि जारी हुई है। राजस्थान में करीब 200 करोड़ रुपए लाभार्थियों और श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें 100 करोड़ आवास के लिए और 100 करोड़ निर्माण श्रमिकों के लिए। यानी एक ही दिन में किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए कई योजनाओं का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, खुशी के साथ एक बड़ा झटका भी लगा है। करीब 9 लाख किसानों के नाम इस बार की सूची से काट दिए गए। अब सवाल यह है कि आखिर किन किसानों को पैसा मिला और किन्हें बाहर किया गया। तो चलिए डिटेल में समझते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। राजस्थान के करीब 65 लाख किसानों को 1000 रुपए मिले हैं। कुल 660 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित हुई, लेकिन 9 लाख किसानों को इस बार कुछ नहीं मिला। मुख्य कारण है EKYC पूरी न होना, फार्मर आईडी न बनवाना, जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी, एक ही परिवार में एक से ज्यादा लोगों का लाभ लेना। सरकार ने साफ नियम बना रखा है कि एक परिवार में केवल एक ही किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर पति पत्नी दोनों के नाम से पहले पैसा आ रहा था तो इस बार एक का नाम काट दिया गया। अगर नाबालिग बच्चे के नाम पर लाभ लिया जा रहा था तो वह भी बंद। साथ ही अगर जमीन का रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2019 के बाद हुआ है तो ऐसे किसानों को भी इस बार बाहर रखा गया। ये नियम पहले से थे, लेकिन इस बार सख्ती से लागू किए गए, इसलिए कई किसानों को अचानक झटका लगा। दोस्तों, अगर आप चेक करना चाहते हैं
कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं, तो घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, सिटीजन कॉर्नर में अपनी डिटेल्स भरें, जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर या फार्मर आईडी, और कुछ ही सेकंड में स्टेटस पता चल जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। बसंत पंचमी पर यहां भी बड़ी सौगात मिली। राजस्थान में 200 करोड़ की राशि जारी हुई। जिनका नाम स्वीकृत सूची में था, उनके खाते में पैसा पहुंचना शुरू हो गया। इसके अलावा फसल खराबे का मुआवजा भी मिला। करीब 5 लाख किसानों को 300 करोड़ से ज्यादा की राहत राशि दी गई, जो बारिश, ओलावृष्टि और खराब मौसम से हुए नुकसान के लिए है। पशुपालकों के लिए भी अच्छी खबर, दूध उत्पादकों को सब्सिडी ट्रांसफर हुई, लाखों पशुपालकों को फायदा हुआ। कृषि उपकरणों पर भी सब्सिडी दी गई। यानी बसंत पंचमी पर सरकार ने किसानों के लिए कई मोर्चों पर राहत पैकेज दिया। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल जिस पर पूरे देश के किसानों की नजर टिकी है, वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त, 21वीं किस्त नवंबर 2025 में मिल चुकी है और अब 22वीं किस्त का इंतजार है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सरकार ने अभी ऑफिशियल डेट घोषित नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी मार्च 2026 के बीच ये 2000 रुपए की किस्त किसानों के खातों में आ सकती है। कुछ सोशल मीडिया पर 21 फरवरी या फरवरी के आखिर की तारीखें चल रही हैं, लेकिन ये अफवाहें हैं। ऑफिशियल घोषणा का इंतजार करें। पीएम किसान योजना 2019 से चल रही है। हर साल 6000 रुपए, हर 4 महीने में 2000 मिल रहे हैं। लेकिन आज खेती की लागत कई गुना बढ़ गई है। खाद, बीज, कीटनाशक, मजदूरी सब महंगे हो गए। मौसम की मार भी लगातार पड़ रही है। इसलिए किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि राशि को 6000 से बढ़ाकर 9000 किया जाए, यानी हर किस्त में 3000 रुपए। कई रिपोर्ट्स में यूनियन बजट 2026 में इस बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले बजट में केसीसी लिमिट बढ़ाई गई थी, लेकिन नकद मदद नहीं बढ़ी। इस बार किसानों को उम्मीद है कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। सोशल मीडिया पर 22वीं किस्त को लेकर कई अफवाहें चल रही हैं। कोई कह रहा है किसी राज्य को पहले मिलेगी, कोई तारीख बता रहा है। लेकिन दोस्तों, विश्वास सिर्फ ऑफिशियल पीएम किसान गव इन पोर्टल पर रखें। वहां जाकर स्टेटस चेक करें, ईकेवाईसी जरूर पूरा कर लें, क्योंकि अब ईकेवाईसी और फार्मर आईडी अनिवार्य है। अगर नहीं किया तो अगली किस्त में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, अगर आपका नाम कट गया है या पैसा नहीं आया तो तुरंत सुधार करवाएं, ईकेवाईसी पूरा करें, फार्मर आईडी बनवाएं, जमीन रिकॉर्ड ठीक करवाएं। सरकार किसानों के साथ है, बस थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जवाब देंगे। जय जवान, जय किसान। नमस्कार।